चलिए शुरुआत बुलेटिन के अहम खबरों के साथ करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित है या जिनका व्यवहार आक्रामक है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाना मना होगा। इसके लिए अलग से डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की वकील और याचिकाकर्ता ननीता शर्मा ने कहा कि ये एक संतुलित आदेश है। कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों को शामिल किया है। सभी राज्यों की सभी अदालतों में लंबित कुत्तों से जुड़े सभी मामलों को एक ही अदालत में लाया जाएगा। अच्छा ऑर्डर दिया है, बहुत बैलेंस्ड है। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। देखो, हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। दैट्स अ वेरी वेरी thoughtful remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया है कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम कोर्ट की इस टिप्पणी से सहमत हैं कि आवारा कुत्तों की नसबंदी की जिम्मेदारी एमसीडी को लेनी चाहिए। एमसीडी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। कोर्ट ने जो बात कही है वो और ज्यादा जरूरी है। कोर्ट ने एक तो समन्वय बनाने की कोशिश की है, दूसरा कोर्ट ने ये कहा है कि ये एमसीडी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डॉग्स हैं इनका इम्यूनाइजेशन हो समय पे। अभी तक पिछले 15 सालों से एमसीडी जो है इसको लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। इम्यूनाइजेशन के नाम पे सिर्फ गड़बड़ियां हो रही हैं। अब एमसीडी को चाहिए कि प्रॉपर डॉग्स का सर्वे हो, इनकी इम्यूनाइजेशन हो, और कोई डॉग फिरोशियस है तो जैसा कि कोर्ट ने कहा उस पर कार्रवाई करें। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता विजय गोपाल ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एमसीडी आवारा कुत्तों को पकड़ना जारी रखेगी जैसे कि वो करती रही है, और उसके बाद उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा। समझता हूँ जैसे जैसे केस और आगे बढ़ेगा हमको इन आवारा कुत्तों से और छुटकारा मिलता जाएगा जाके। पहली बात उन्होंने कही है कि एमसीडी जिस प्रकार से कुत्तों को पकड़ रही है उसी तरीके से इन आवारा कुत्तों को पकड़ती रहेगी और उसके बाद स्टरलाइजेशन और उसका वैक्सीनेशन करेगी। पर उसमें उन्होंने एक अच्छी बात यह कही है, जो भी कुत्ते रेबीज से ग्रस्त हैं या जो भी कुत्ते काटने वाले हैं उनकी कंप्लेंट मिलने पर उनको तुरंत पकड़ा जाएगा और फिर उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी बात है जो पहले एबीसी रूल के अंदर नहीं थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन होने से डॉग लवर्स को राहत मिली है। अब देखना होगा कि कुत्तों से पीड़ित लोगों में कितनी राहत मिल पाती है। दिल्ली डेस्क, टोटल टीवी न्यूज़।